राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के जनता से माफी मांगनी चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान करना राजद का एजेंडा है। यह रामचरितमानस का, भगवान राम का सीता की धरती में पर अपमानित करना यह राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अब बूढ़े फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उनका साथ दे दिया है, तो अब इसको लेकर बीजेपी सड़क पर उतरने के लिए और मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। साथ ही साथ बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने क्या कुछ कह दिया है आरजेडी को लेकर, और साथ ही साथ पूरे आरजेडी खेमे को उन्होंने चेतावनी दे दी है कि उनसे इस्तीफा लिया जाए, वरना बीजेपी बिहार में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। सबसे पहले आप सुनिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से कहा है रामचरितमानस के बारे में, वो जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और पहले तो हमें यह लगता था कि यह शिक्षा मंत्री का निजी वक्तव्य है, लेकिन आज बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने साथ खड़े होकर बता दिया कि हिंदू धर्म का अपमान करना राजद का एजेंडा है, यह किसी शिक्षा मंत्री का एजेंडा नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्ष उसके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब राजद भगवान राम के अपमान के लिए इस पूरे एजेंडे को चला रही है। यह इत्तेफाक नहीं है कि एक मंत्री ने भाषण नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में दिया हो, रामचरितमानस का, भगवान राम का सीता की धरती में पर अपमानित करना यह राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं और अभी तक हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब इस पर हम लोगों ने युवा मोर्चा को भी कहा है कि शिक्षा मंत्री का पुतला हर जिले में दहन होना चाहिए। करेंगे वो लोग, और जो बोल भी रहे हैं वो भी गलत बोल रहे हैं। उन्होंने पढ़ा क्या था चौपाई, वह चौपाई है, हर कहू हरि सेवक गुरु कहू, सुनि खगनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति मैं विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पियाए। और इसके बाद की लाइन है, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोही करहु दिनु राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखावा सुबोधा। अर्थात कि यह काव्य जो है वह गरुड़ से कहता है कि गुरुजी ने शंकर भगवान को विष्णु भगवान का सेवक कहा, और यह सुनकर के मेरा हृदय जल उठा। और मैं जो कौवा जैसी नीच जाति का था, विद्या पाकर के भी ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। और दूसरा लाइन का अर्थ है, अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता रहा। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा भी क्रोध नहीं आता था, वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान ही देते थे। अर्थात इसमें कौवा के भी ज्ञान की ही बात हुई है कि गुरुजी उसको उत्तम ज्ञान देते थे। दिक्कत है कि एक एक सेलेक्टिव लाइंस बोल करके, और जिस शिक्षा मंत्री को मैं और मैन में अंतर नहीं है, जहाँ काव्य कह रहा है कि मैं नहीं समझ पाया, उसको जानबूझ के एक वर्ण विशेष से जोड़ने का जो ये अपराध कर रहे हैं। दिक्कत है कि एक एक सेलेक्टिव लाइंस बोल करके, और जिस शिक्षा मंत्री को मैं और मैन में अंतर नहीं है, जहाँ काव्य कह रहा है कि मैं नहीं समझ पाया, उसको जानबूझ के एक वर्ण विशेष से जोड़ने का जो ये अपराध कर रहे हैं, और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। यह बिहार के संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। बिहार का संपूर्ण हिंदू समाज के बारे में पूरे देश में इस तरह की भ्रांति बन रही है जैसे हम लोग भगवान श्री राम के विरोधी हों, और इसके लिए शिक्षा मंत्री की जितनी निंदा, और राजद की, क्योंकि यह राजद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हुआ है, तो राजद की भी मैं निंदा करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह भगवान सीता की धरती पर, माँ सीता की धरती पर भगवान राम को अपमानित करने का काम जो ये कर रहे हैं,
उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो हम लगातार उनके विरोध में आंदोलन चलाएंगे। और मैं बिहार के समस्त हिंदू समाज से अनुरोध करूंगा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का यह ऑफिशियल लाइन है तो संपूर्ण हिंदू समाज को जहां भी ये लोग जाएं उसका विरोध करना चाहिए। वैसे भी हिंदुओं के प्रति लगातार अत्याचार हो रहा है। आप लोगों ने खुद देखा कि दरभंगा में मूर्तियों को तोड़ा गया, दरभंगा में मूर्तियों को फेंका गया। उसी प्रकार मेरे यहाँ सुगौली में मूर्तियों को तोड़ा गया। यह एक राजद के खास, जो मैं शुरू से कहता था कि पीएफआई के एजेंडा पर यह सरकार चल रही है। यह सरकार मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर रही है। मैं राजद को चेतावनी देता हूं कि बिहार का प्रत्येक हिंदू आपके विरुद्ध खड़ा होगा, नहीं तो आप चंद्रशेखर का इस्तीफा लें और अपने प्रदेश अध्यक्ष को बोलें कि इस तरह के गलत बातों पे उनका सहयोग नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना डॉक्टर संजय जायसवाल को, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आरजेडी हिंदू विरोधी है। अब बिहार के लोगों से उन्होंने अनुरोध कर दिया है कि जहां भी आरजेडी के नेता मंत्री जाए वहां पर हिंदू भारी संख्या में उनका विरोध करे। साथ ही साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और आपको बताएं कि जिस तरह से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का आज साथ दिया, उसके बाद अब बीजेपी एक बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। अब देखना है कि राजद के तरफ से और महागठबंधन सरकार के तरफ से बीजेपी के इस बयान के बाद क्या कुछ खलबली मचती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।